नवनिर्वाचित हिसार से सांसद जो आपके ही हैं भाई जयप्रकाश जी, ये भाई तो कम कहने लगे, ताऊ कहने लगे, मैंने देखा था रास्ते में। और हमारे पूर्व विधायक चौधरी दिलूराम जी, पूर्व विधायक फूल सिंह खेड़ी जी, सुल्तान सिंह जी, नरेश सहलवाल जी और सभी जो स्टेज पर हमारे लंबी चौड़ी लिस्ट है दी है मोर साहब ने, सभी के नाम चौधरी उदयबान जी ने लिए हैं। मैं सबको जानता हूं, कोई छूट जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। सभी सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, पत्रकार बंधुओं, देखो आप काफी देर से बैठे हो और सारी बातें भाई जयप्रकाश ने भी, पहले भी हमारे साथी बोले होंगे उनने भी, और चौधरी उदयवान जी ने भी सारी विस्तार से आपको बात बताई। तो सबसे पहले तो मैं आपका, कैथल जिले के सभी साथियों का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं और उनको बधाई भी देना चाहता हूं कि जो चुनाव हुए लोकसभा के, गठबंधन का सबने धर्म निभाया। बहुत वोट दी जो गठबंधन के उम्मीदवार थे हम। गठबंधन कोई भी हो जब भी चलते हैं, गठबंधन हो, परिवार हो, जब भी चलता है जब आपस में धर्म निभाए। आपने निभाया, इस बात की मेरे तो से आपको बहुत बहुत हार्दिक मुबारकबाद। ठीक है, चुनाव नहीं जीते कोई बात नहीं है, तो चुनाव में तो हार जीत चलती है, लेकिन एक बात मैं कह के जा रहा हूं, ये चुनाव था और अब 3 महीने के आने वाले बाद, ये तो एक लड़ाई थी, युद्ध असली 3 महीने के बाद है, उसके लिए तैयार हो रहा है। ये मौका था लोकसभा का, लोकसभा में नतीजे बहुत अच्छे आए, 5 सीट जीते। तो पत्रकार साथी पूछते हैं ये आपका क्या है, मगर भाई लोकसभा में हाफ और विधानसभा में बीजेपी साफ, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं खास तौर पे आया हूं आपके पास कहने के लिए कि अगली लड़ाई के लिए तैयार होना है और आप कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी हो, आपने ही चुनाव लड़ना। मेरे साथी हैं बहुत सारे यहाँ नेतृत्व तो बैठा है, सामने मेरे साथी बैठे हैं, आप ही घर घर तक बात ले जाओगे। अब 3 काम करने हैं आपको। क्या? एक तो घर घर तक जाना है। ये जो इस 10 साल से सरकार बैठी है हरियाणा में, इनकी विफलताएं लोगों तक पहुंचानी है। किया क्या इनने? भाई 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो उस समय प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ियों में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 था। ये मेरे आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े। और इस 10 साल के बाद क्या किया इन्होंने? 10 साल में किस चीज में हरियाणा नंबर 1? आज बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में, अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, कर्जा बताया जैसे उदयबान जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा कर दिया। और खेल और खिलाड़ियों की तो हालात आप देख रहे हैं कि जो पहलवान बेटियां थी जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया, नाम रोशन किया, उनके साथ दिल्ली जंतर मंतर में क्या व्यवहार हुआ, आज तक भी उनको इंसाफ नहीं मिला है। ये आपको घर घर ले जानी दोनों बातें। हमारे सभा में किसान को ऐसे बेकार की चीज चला रखी, 10 साल ये किया है, ये घर घर उनको आप ले जानी है। हमने किसान को पूरा मूल्य दिया, उसके हिसाब से गन्ने का भाव कितना हमने बढ़ाया था, इनने क्या बढ़ाया भाई 10 साल में? हमारे समय में कितना भाव बढ़ा, और फिर मौका लगा तो फिर बढ़ेगा गन्ने का भाव। तो इस प्रकार से है, किसान का, मजदूर का, गरीब आदमी के 100-100 गज के प्लॉट हमने दिए, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, 4 लाख के करीब तो दे दिए थे हमने, और 3 लाख का वो बना दिया था भाई इनको मिलेंगे।
तो ये इनकी सरकार आ गई, आते ही वो स्कीम फेल कर दी।